नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले कुछ ही दिनों बाद एमपी में काफ़ी संख्या में वैकेंसीज आने वाली हैं और साथ ही आपके लिए एक खबर अच्छी ये भी है कि जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर ओवर एज हो रहे थे उनको एमपी की सभी नौकरियों में 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। चाहे हम बात करें एमपी पीएससी की या फिर बात करें पीईबी की, दोनों ही यहाँ पर आयु में 3 साल की छूट देने वाले हैं। तो इस छूट का लाभ किन किन अभ्यर्थियों को मिलेगा और वो लाभ कब तक मिलेगा, एमपी में किस विभाग में कितनी वैकेंसीज हैं और वो वैकेंसी कब तक आने वाली हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, रोजगार को सरकार का बूस्टर डोज, कोरोना में ओवर एज हुए 17 लाख लोगों को राहत मिलेगी। सीधी भर्ती की परीक्षाओं में 3 साल की छूट, पुरुष 43 साल और महिलाएं 48 साल तक दे सकेंगी पीएससी की परीक्षा। क्योंकि पीएससी की परीक्षा देने के लिए अभी जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी होते थे उनकी एज 40 साल थी, 3 साल उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया तो 43 साल हो गई और महिलाएं 45 साल तक दे सकती थी और उनकी 3 साल बढ़ी तो 48 साल तक वो एमपीपीएससी की परीक्षा दे सकती हैं। यही छूट आपको ये व्यापम ने भी दी है। तो आइए देखते हैं। कोरोना के चलते राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी और व्यापम सहित सीधी भर्ती परीक्षाएं नहीं दे सके मध्य प्रदेश के 17 लाख युवाओं को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल ये वे उम्मीदवार हैं जो कोरोना काल में सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं नहीं दे पाए हैं। लगभग 3 साल हो गए हैं तब से और ये अभ्यर्थी 3 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करते करते अपनी उम्र को पार कर चुके हैं। तो उनके लिए, उन सभी के लिए ये एज रिलैक्सेशन है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि इन उम्मीदवारों को 2022 से 2023 में होने जा रही सीधी भर्ती की परीक्षा में अधिकतम उम्र में 3 साल की छूट दी जाएगी। हालांकि इस छूट का फायदा दिसंबर 2023 तक सिर्फ एक बार ही मिलेगा, यानी कि दिसंबर 2023 तक ही आप इसका फायदा ले सकते हैं। और पीएससी की परीक्षाओं में बैठने के लिए अभी आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 40 साल और आरक्षित उम्र 45 साल है। अब ये आयु सीमा 43 और 48 साल हो जाएगी, यानी कि जिनकी 40 थी उनको 43 हो गई है और जिन भी अभ्यर्थी की जो मैक्सिमम एज है 45 थी उनको 48 साल कर दी गई है। सभी वर्ग की महिलाएं 48 साल तक ये परीक्षा में बैठ सकेंगी। इसी तरह व्यापम की अगर बात करें तो व्यापम की परीक्षा में ओवर एज हो चुके 12 लाख युवा भी इससे लाभान्वित होंगे। व्यापम की परीक्षाओं के लिए अधिकतम उम्र 28 से 33 साल तक है। इसमें भी 3 साल की छूट मिलेगी। इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग की अपर सचिव सेलवाला मार्टिन आदेश जारी किए हैं और छूट का फायदा सिर्फ एक बार दिया जाएगा। प्रदेश में अभी 1 लाख सरकारी पद खाली हैं, तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली हैं और चुनाव आने वाले हैं। तो चुनाव होने से पहले पहले ये सारी वैकेंसीज भर दी जाएंगी। तो देखिए, 50 बार विज्ञप्ति जारी की गई थी अभी कोरोना काल में लगभग, और सिर्फ यहाँ पर 5 परीक्षाएं हुई हैं। कोरोना के दरमियान पीएससी ने 20 बार से ज़्यादा, व्यापम ने 2019 से 2022 के बीच वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से 30 बार खाली पदों को भरने की विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन सिर्फ 5 परीक्षाएं यहां पर आयोजित की गई हैं। इससे करीब 17 लाख युवा ओवर एज हो गए हैं। इनमें पीएससी के लगभग 5 लाख जबकि व्यापम के 12 लाख उम्मीदवार शामिल हैं। व्यापम हर साल 7 से 10 परीक्षाएं आयोजित करता है, जिसमें 17 से 20 लाख युवा शामिल होते हैं। ओवर एज होने वालों की संख्या यहाँ पर लगभग 3 लाख से ज़्यादा है। और जो परीक्षाएं हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जिनमें ओवर एज हो चुके हैं छात्र, वो है आपकी पीएससी और व्यापम। पीएससी में आपका जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो लिया जाता है डिप्टी कलेक्टर के लिए, डीएसपी के लिए, आबकारी अधिकारी, महिला बाल विकास और वित्त सेवा अधिकारी, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, फूड इंस्पेक्टर होता है, नायब तहसीलदार है, ये सारे एमपीपीएससी के थ्रू आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और व्यापम जो आपकी परीक्षाएं लेने वाला है उनमें है आपके हो गया पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, नापतौल निरीक्षक, पटवारी और जेल प्रहरी और अन्य परीक्षाएं ली जाती हैं व्यापम के थ्रू। तो इन सारी परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी हैं वो ओवर एज हो चुके हैं, जो कि अब उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है।
और व्यापम के थ्रू लगभग 5 साल से एग्ज़ाम ना कराए जाने के कारण यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 साल हो गए हैं, तो 5 साल में लगभग 25 लाख युवाओं ने रोजगार कार्यालय में दर्ज कराए हैं नाम। पिछले 5 साल में 25 लाख युवाओं ने रोजगार के लिए नाम पंजीकृत कराए हैं। इन युवाओं में डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य श्रेणी के स्नातक और अन्य हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल और 8वीं पास युवा हैं। अब बात करते हैं कि किस विभाग में कितने पद हैं खाली। तो बात करें जीएडी विभाग की, तो यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर के 400 पद खाली हैं। गृह विभाग में डीएसपी के 337 हैं, तहसीलदार के 354 हैं, नायब तहसीलदार के 152 हैं। और महिला एवं बाल विकास की बात करें तो अपर संचालक 2, उप संचालक 27, ये सारे। लोक निर्माण प्रमुख अभियंता के 4, लोक निर्माण में ये सारे हैं। मुख्य अभियंता आपका SE हुआ, EE हुआ, जल संसाधन हुआ, ये सब इंजीनियर, प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता SE और EE, ये सारी वैकेंसी आपकी MP में खाली हैं MPPSC के थ्रू। और अगर बात करें व्यापम, तो व्यापम के अंदर आ जाता है MP पटवारी, MP टेट, MP SI, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, जेल SI, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, ये सारे एग्जाम आपके होने वाले हैं। और PHE विभाग में 478 पद खाली हैं और मंत्रालय में ये 689 पद खाली हैं। तो इन सारी वैकेंसीज पर आपकी परीक्षाएं आने वाले दिनों में होने वाली है और संभावना है कि अक्टूबर के बाद आपकी सारी परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अक्टूबर में जो व्यापम एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम अक्टूबर में होंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुरंत ही आपकी जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो चालू कर दी जाएंगी। तो अभी से अपनी तैयारी को बनाए रखना है, अच्छे से करना है, क्योंकि जैसे ही वैकेंसीज आनी शुरू होंगी, नोटिफिकेशन आना शुरू होगा, तो प्रत्येक जो वैकेंसीज़ के लिए आपको जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है तो लगभग 2 महीने का समय मिलता है। 2 महीने का समय मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो अभी से अपनी तैयारी को बहुत अच्छी रखिए। सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। और बाकी जितनी भी परीक्षाएं आपकी व्यापम के थ्रू होती हैं उनका कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो जितने भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।